जीवन में जब अहंकार गर्जना करता है तो एक न एक दिन उसका भी विनाश अवश्य होता है। अहंकार चाहे दौलत का हो, शोहरत का हो, शरीर का हो या ज्ञान का हो, जीव को हमेशा अहंकार से सदैव बचना चाहिए। पीएस लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों का हृदय की गहराई से स्वागत है, अभिनंदन है। ये आपका चैनल है और आज का जो कार्यक्रम है वो सिंह राशि के जातक के लिए कुछ खास है, विशेष है। क्योंकि जनवरी 2024 कैसा रहेगा, गोचर में ग्रह की स्थिति क्या क्या फल देने में सक्षम होंगे और सिंह राशि के जातक के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम बातों का विशेष चर्चा मैं आपसे करूंगा। सिंह राशि के जातक का व्यक्तित्व, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, दैनिक जीवन, व्यापार, भाग्य व करियर, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तारित चर्चा करूंगा। आप बने रहेंगे हमारे साथ और अंत में बताऊंगा उपाय। ये कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित रहता है, इसलिए जिस भी जातक के स्वयं का कुंडली में प्रथम भाव में 5 लिखा हो तो ये आपके लिए कुछ विशेष है, खास है। सर्वप्रथम और जो व्यक्ति अपने जीवन से संदर्भित समस्या के विषय में जानना चाहते हैं, अर्थात आप कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं या स्वयं के हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। सर्वप्रथम मित्रों, नव वर्ष के आप सबों का हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई है। आप लोग सदैव जीवन में मुस्कुराते रहे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ये अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता हूँ, माँ चंडिका से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव मुस्कुराते रहे। चलिए अब जानते हैं कि सिंह राशि के जातक के लिए गोचर में ग्रह का क्या स्थिति है। तो सर्वप्रथम द्वितीय भाव में चंद्रमा देव और केतु देव विराजमान है। चतुर्थ भाव में शुक्र देव और बुध देव विराजमान है। पंचम भाव में सूर्य देव और मंगल देव विराजमान है और 7th हाउस में सौगरी होकर शनि देव विराजमान है। अष्टम भाव में राहु देव है और भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव में गुरुदेव विराजमान है। ये रही गोचर में ग्रह की स्थिति। अब थोड़ा आप इस संदर्भ में मैं चर्चा करता हूं कि सर्वप्रथम इस जातक का व्यक्तित्व कैसा रहेगा। तो ध्यान देंगे कि इस जातक के व्यक्तित्व में शुक्र का और केतु देव का विशेष प्रभाव है और थोड़ा सा प्रभाव सूर्य देव का भी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति बहुत ही अहंकारी होते हैं। ये अपने समक्ष औरों की बात को कम तवज्जो देते हैं और ये शेर की भांति इसका जीवन होता है। ये जिस भी क्षेत्र में रहते हैं अपने आप को अव्वल समझते हैं। ये जातक के हृदय में कीर्ति का अर्थात जीवन में जश की अभिलाषाएं रहता है और लेकिन ये जातक
इस जीवन में संपूर्ण भोग को प्राप्त करना चाहते हैं और उसको प्राप्त करते भी हैं। और ये भाग्यशाली भी होते हैं। इनके प्रकरण इनका जीवन बुनियादी सुख सुविधा और वैभव को भी प्राप्त करते। मिनिमम कम से कम बुनियादी सुविधा तो इनको मिलता ही मिलता है और कुछ लोग अपने वैभव को भी प्राप्त करते हैं किसी न किसी के सहयोग से। और इनके जीवन साथी अर्थात अर्धांगिनी के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद रहता है। मैंने ये संक्षेप में इसकी चर्चा किया। अब सर्वप्रथम जानते हैं कि ऐसे जातक का स्वास्थ्य। तो चूंकि सूर्यदेव का आगामी 14 जनवरी को भाव परिवर्तन होगा, अर्थात छठे भाव में चले जाएंगे, चूंकि सूर्यदेव अभी पंचम भाव में हैं। और 14 जनवरी के बाद स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसके पूर्व बेहतर रहेंगे, लेकिन 14 जनवरी के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कि आप अपने स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए खान पान पर ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं शिक्षा के विषय में, अर्थात विद्यार्थियों के लिए इस कालखंड में शिक्षा कैसा रहेगा। तो चूंकि पंचम भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है। पंचम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य भाव में जाकर विराजमान है, और इतना ही नहीं, भाग्य भाव में विराजमान होकर अपनी नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। बड़ा ही सुंदर योग है, बड़ा ही सुंदर प्रभाव है बृहस्पति देव का। अपने ही घर को देख रहे हैं और इस दौरान विद्यार्थी इस कालखंड में आपकी शिक्षा काफी बेहतर रहने वाली है। आप अपनी शिक्षा के प्रति एक्टिव रहे। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भेदने के लिए आप सिंसियर रहे। ये कालखंड बेहतर है। जीवन में आपने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है, टारगेट जो बनाया है, उसको भेदने के लिए ये समय आपका बेहतर है। अर्थात आप कहीं नौकरी करना चाहते हैं और शिक्षा को आप प्राप्त कर चुके हैं, तो आप प्रयास करें। जो पर्याप्त नहीं किए हैं वो नौकरी के लिए तैयारी किए, नौकरी के लिए आप तैयारी करें। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जो व्यक्ति कहीं जन्म स्थान से दूर नौकरी के लिए अथवा उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए या कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते तो आप जा सकते हैं। समय बहुत बेहतर है। मन मिजाज की स्थिति थोड़ा कभी कभी काफी आशातीत रहेगा। आत्मबल इस दौरान काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपके अंतर आत्मा से एक पॉजिटिव अनुभव आप करेंगे। अर्थात आपको लगेगा आप जो संघर्ष कर रहे हैं, ईमानदारी से जो शिक्षा पर आप मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको बेहतर मिलेगा। ऐसा आपको अनुभव भी होगा और मिलने की भी संभावनाएं दिख रही है। आप सफल होंगे। कुल मिलाकर ज्ञान का क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है विद्यार्थियों के लिए मिड जनवरी के पहले तक। अब चलिए जानते हैं प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो मैं तो हमेशा इसका एक सलाह देता हूं, क्योंकि एक विषय है, जन्म पत्रिका का एक विषय है, इसलिए विषय का तो एक्सप्लेनेशन करना ही पड़ता है। लेकिन मेरा एक सलाह है विद्यार्थियों के लिए, और ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो समर्पित भाव से अपने शिक्षा पर ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसे जातक, ऐसे विद्यार्थी जो जीवन में एक बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं,
ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेरा एक सुझाव है कि जब तक आप लक्ष्य भेदन ना कर ले, जब तक आप पूर्णतः सफल ना हो जाए, तब तक अपने जीवन में प्रेम प्यार से कोसों दूर रहे तो आपके जीवन के विकास के लिए, जीवन की सफलता के लिए बेहतर है। और विशेष और जो ऐसे समाज के लोग हैं, ऐसे समाज में भी लोग हैं जो वैवाहिक शादीशुदा होते हुए भी जाने अनजाने में या किसी कारणवश प्रेम संबंध में पड़े हुए हैं, तो आप समझे कि आप अपना बर्बादी का रास्ता स्वयं बना रहे हैं। उससे आपको सुकून नहीं मिलने वाला है। इसलिए कम से कम जो शादीशुदा व्यक्ति हैं वो यदि प्रेम करे तो खुद के पत्नी से करे, संतान से करे, बच्चे से करे। आप जो कार्य करते हैं ईमानदारी से उस कार्य से करे, देश के मिट्टी से करे। चलिए जानते हैं, विषय है तो चर्चा करना ही होगा। तो प्रेम के संदर्भ में चूंकि पंचम भाव वही प्रेम का भाव माना जाता है और पंचम भाव में सूर्यदेव बैठे हैं और साथ में मंगल देव भी विराजमान है और गुरु की दृष्टि भी है। तो आपके प्रेम के बीच 16 जनवरी के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। इसलिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में बात ना करें, शक शुद्धा न करें, हमेशा क्रोध में न रहे। छोटी छोटी बातें और व्यवहार पर आप ध्यान बनाए रखें, अन्यथा इस दौरान बेवजह एक दूसरे के बीच विवाद हो सकता है। सामंजस्य बनाए रखें। अब चलिए जानते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस कालखंड में। तो सप्तम भाव जो होता है वो विवाह का भाव होता है और इसके स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो स्वगृही होकर शश नाम का राजयोग बनाते हैं। और ये वैवाहिक जीवन में जो पूर्वार्थ से इस वक्त बेहतर रहेगा, स्थिति में समय धीरे धीरे सुधार अवश्य होगा, क्योंकि इसके पूर्व की जो स्थिति थी वो गुड नहीं था। कहीं न कहीं असंतोष थी, मन में कहीं न कहीं आह उफ था, जो उसमें धीरे धीरे सुधार होता रहेगा। और साथ ही जीवन साथी का अगर स्वास्थ्य गड़बड़ था तो बेहतर होगा, उसमें भी सुधार होगा। और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और जिनका स्वास्थ्य बेहतर है तो उनका स्वास्थ्य और स्ट्रांग होगा और प्रतिभाशाली दिखेंगे। और जिनका बिगड़ा हुआ था उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। जिनके जीवन साथी के स्वास्थ्य पूर्वार्थ में प्रभावित थे तो वहां आपको राहत अवश्य मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस दौरान पति पत्नी में वैचारिक मतभेद ज्यादा जिरह नहीं करे। वैचारिक मतभेद हो सकता है, बल्कि आपको इस पर ध्यान रखने की जरूरत है, इससे बचने की जरूरत है। सामंजस्य बना के चले और वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अब जानते हैं भाग्य कैरियर। तो भाग्य स्थान के स्वामी है मंगल देव और कैरियर के स्वामी है शुक्र देव और ये त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में है, जिसे अति शुभ माना जाता है। इस कालखंड में यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं। 16 जनवरी के पूर्व करें, भाग्य आपके साथ है। और 16 जनवरी के बाद यदि करते हैं तो आपको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और इसके पूर्व आप अपने इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। अब चलते जानते हैं कि कैरियर इस कालखंड में कैसा रहेगा। तो चूंकि 10th हाउस 10th भाव का स्वामी शुक्रदेव है, जिसके स्वामी 4th भाव में बैठे हैं, अर्थात ठीक आमने और सामने और सामने बैठकर स्वयं दृष्टि डाल रहे हैं, स्वयं पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस कालखंड में जातक को कार्य क्षेत्र में आत्मसंतोष
का अनुभव करेंगे। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, वहाँ आप इस दौरान सफल होंगे और यह आपका आत्मविश्वास काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, बना रहेगा कि जैसा भी कठिन से कठिन काम हो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कर लेंगे। इस दौरान आपका पद उन्नति होने की भी संभावनाएं हैं, अर्थात स्थिति को मजबूत करने। कोई यदि प्लान आप बनाए, कुछ प्लान है, कुछ स्ट्रक्चर है दिमाग में कार्य को लेकर, व्यापार को लेकर, करियर को लेकर, तो आप कर सकते हैं। तो इस दौरान आपको सफल होने की संभावनाएं दिख रही है और इस दौरान तो अवश्य आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। पूर्वार्थ में अगर कोई प्लान है था तो उसको आप अब अमल करने के लिए आगे बढ़े। इस दौरान आपको किसी का सहयोग भी मिल सकता है। ऐसे भी बहुत जातक होते हैं कि किसी के सहयोग के द्वारा उनको जीवन को नया दशा बदल जाता है। किसी के सहयोग से भी आप बढ़ सकते हैं। इस दौरान अपने कार्य से आप सुखी व आनंद अनुभव करेंगे। जानते हैं व्यापार कैसा रहेगा, तो इस कालखंड में व्यापार में की स्थिति भी अच्छे रहेंगे। लोहे से संदर्भित कार्य से आपको लाभ होने की संभावना है। गाड़ी से संदर्भित व्यापार या ट्रेवल्स यात्रा से संबंधित, गाड़ी वाहन से संदर्भित व्यापार, ट्रांसपोर्ट से संदर्भित, डिजिटल कार्य करते हैं तो ये सब कार्य का परिणाम बेहतर मिलने की संभावनाएं दिखती है। क्या उपाय करना चाहिए? तो रोजाना प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दे, मंत्रों के साथ दे। ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का कम से कम 27 बार जाप करे। साथ में मंगल मंत्र का बीज मंत्र का जाप करे। ओम क्रांग क्रीं क्रौं शौ भमाय नमः, इन मंत्रों का 27 बार जाप करे और साथ में कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करें। कैसी लगी वीडियो? इसी तरह आप बने रहे हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।